ईरान ने इजराइल को मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया है। उसके तमाम बड़े बड़े शहरों को नस्तो नाबूद कर दिया है। कल रात उसने प्रोमिस 4 के तहत अपनी 19वीं जो वेव छोड़ी है, जिसमें उसने बेन गुरियन एयरपोर्ट को निशाना बनाया, तेल अवीव को निशाना बनाया, हाइफा को निशाना बनाया, नेतन्यान को निशाना बनाया और तुल केरम को निशाना बनाया। उसके जितने भी बड़े बड़े शहर थे सब इस वक्त जो है वो तबाह और बर्बाद हो चुके हैं। इजराइल युद्ध की खबरें कभी भी बाहर नहीं आने देता है। वहां पर मीडिया को पूरी तरीके से रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है कि आप यहां से कोई खबरें नहीं दिखाएंगे। लेकिन आज सोशल मीडिया का जमाना है। ऐसे लोग और वहां के लोग खुद जो वीडियो बनाकर डालते हैं, या ऐसी एजेंसियां जो वहां पर मौजूद हैं और वो वहां की जो स्थिति है उसको वीडियो में कैप्चर करके फिर भी सोशल मीडिया पर वायरल कर देती है, तो पता लग जाता है। वरना वहां पर पत्रकारों को मार दिया जाता है, क्योंकि इजराइल कभी भी अपनी तबाही नहीं दिखाना चाहता, क्योंकि उससे उसकी इमेज पर असर पड़ता है। लेकिन इस बार जितना उसको नुकसान हुआ है वो शायद ही उसको कभी इतिहास में हुआ हो। और ट्रंप और नेतन्याहू ने अब उनको लग रहा है कि उनकी सबसे बड़ी गलती हो गई। और इस बीच में ट्रंप का एक और बयान आया है। उन्होंने कहा है, उनसे पूछा क्या इजराइल ने आपको इस युद्ध में जबरदस्ती घसीट लिया है, तो ट्रंप ने कहा कि ऐसा नहीं है, बल्कि अमेरिका ने पागलों को ईरान के सामने फेंक दिया है। इसका क्या मतलब है और इसके क्या मायने हैं यह भी बताऊंगा। अमेरिका जो क्रिश्चियन कंट्री है, जो जिन्होंने क्रूसेड के बारे में पढ़ा होगा वो जानते होंगे कि क्रूसेडर जो थे वो यहूदियों के कितने मुखालिफ थे। तो क्या इसका मतलब यह है कि जो जंग सलेबी हुई थी और जो सलेबी हैं, जो सलेबी सरकार है, ट्रंप जो है, क्या उन्होंने यहूदियों को ईरान के सामने फेंक दिया है? इसका मतलब भी समझने की जरूरत है। लेकिन इस युद्ध में ईरान ने जो काम कर दिखाया है वो दुनिया के किसी देश ने पिछले 100 सालों में नहीं किया है। जो अमेरिका अपनी मनमर्जी गुंडागर्दी करता था और जिसको चाहता था उसको निशाना बना लेता था, लेकिन ईरान में वो ये बात कर फंस गया है। उसके अंदर ही जो उसके पूर्व रिटायर आर्मी अफसर हैं, ब्रिगेडियर हैं, वो संसद में जाकर विरोध कर रहे हैं। वो चिल्ला रहे हैं हमको इसको युद्ध में जबरदस्ती क्यों फेंक दिया गया है। अब अमरीकी जो सैनिक थे, खासकर मिडिल ईस्ट में जो एयरबेस बने हुए थे, अब वहां से उनके जनाजे अमरीकी घरों में जाने शुरू हो गए हैं, जिससे पूरे अमेरिका में खलबली मची हुई है। एक सर्वे के मुताबिक अमेरिका के लगभग 60% लोग नहीं चाहते हैं कि अमेरिका जो है इस युद्ध में जाए। लेकिन सोचिए, अब उनके घरों पर जब अमेरिकी सैनिकों के जनाजे पहुंचने लगे हैं तो वो किस तरीके से बिलबिला रहे हैं। और ट्रंप पर प्रेशर दुगना हो चुका है। इसी दबाव में कल रात उसने सारी मानवता को ताक पर रखकर, सारे युद्ध के नियमों को ताक पर रखकर इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर एक हैवी स्ट्राइक कर दी है, जिसमें लगभग 115 शहरों को निशाना बनाया गया है और 900 के करीब लोगों के मरने की खबर आ रही है। वहां पर अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, सबको निशाना बनाया गया है, क्योंकि ये दोनों ना तो कोई नियम मानते हैं, ना कोई कायदे मानते हैं, ना कानून मानते हैं। जो ये कर दे वही इनके लिए नियम और कानून है। लेकिन ईरान की दाद देनी होगी। उसने तमाम इंटरनेशनल लॉ को सामने रखते हुए और कायदे कानूनों को ध्यान में रखते हुए फिर भी जो जवाब दिया है उससे पूरा अमेरिका दहला हुआ है। हमने आपको बताया कि उसने कतर में अल उदैद बेस पर जो अमेरिका का अर्ली वार्निंग सिस्टम था, थाड़, उसके अलावा जो थाड़ था, पूरा जो इनका जो वायु रक्षा प्रणाली वाला सिस्टम था, सबको तबाह और बर्बाद कर दिया है। और इस बीच कल जो घटना घटी, कल ईरान का एक युद्धपोत जो भारत से अभ्यास करके जा रहा था, उसको मार गिराया यूएस ने। अब इसके बाद ईरान के विदेश मंत्री का जो बयान आया है वो बहुत ही गंभीर है। उन्होंने साफ कहा है कि भारतीय हिंद महासागर में ईरान के आइरिस देना को मार गिराना अमेरिका के लिए बहुत घातक साबित होगा। और उन्होंने जो ये एग्जाम्पल सेट किया है ये उनको याद दिलाएगा कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। तो क्या ईरान इससे भी बड़ा कुछ करने वाला है? क्योंकि उसने हार्मुज को बंद कर दिया है और जितने भी उसकी रडार में आ रहे हैं सबको निशाना बनाया जा रहा है। खबर आ रही है कि
उसने यूके के एक टैंकर को भी निशाना बनाया है जो गैस लेकर जा रहा था, ऑयल लेकर जा रहा था। तो सोचिए ईरान इस वक्त जो है पगलाया हुआ है। और उसके देखिए इस बीच में आपको मीडिया बार बार दिखा रहा होगा इजराइल पे हमला, ये हमला, वो हमला, लेकिन वो अंदर की खबर नहीं बताता है। और वो जो विदेशी मीडिया है, जो अमेरिकी मीडिया है, वो उसका प्रोपेगेंडा ही आगे बढ़ाता है। भारत में भी आप देख रहे होंगे इसी तरीके से कहा गया कि एक स्ट्राइक में जो मुस्तफा खामनी साहब हैं, जो ईरान के नए सुप्रीम लीडर हो सकते हैं, उनकी भी मृत्यु हो गई है। तो इस तरीके का प्रोपेगेंडा भी चलाया जा रहा है। ऐसी झूठी खबरों से भी बचने की जरूरत है और हमारी कोशिश होती है वो खबरें बताने की जो अंदर की खबरें हैं। इस युद्ध से जो मतलब जो वॉर चल रहा है, इसने मिसाइल दागी, इसने मिसाइल दागी, वो तो सब आपको बता ही रहे हैं, लेकिन अंदर खाने क्या चल रहा है, पूरी रणनीति क्या है, वो भी आपको बताने की हमारी कोशिश होती है। और इस युद्ध में ईरान ने जिस तरीके से ईरान और अमेरिका को सबक सिखाने का काम किया है, खबर तो ये भी आ रही है कि ट्रंप के खिलाफ ट्रंप ने यूएस कांग्रेस में प्रस्ताव भेजा है कि उसका जो असला है वो खत्म हो रहा है, उसके लिए बजट बढ़ाया जाए। $50 बिलियन का बजट बढ़ाने की बात कही गई है। इसको लेकर कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि हम ऐसे अनवांटेड युद्ध में अपना पैसा नहीं देंगे। तो क्या ट्रंप दोनों तरफ से अब पिसते हुए नजर आ रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल यही है। वहीं ईरान ने जिस तरीके से पलटवार किया है, इजराइल में तबाही मचा दी है, उसके तमाम शहरों को बर्बाद कर दिया है, चाहे वो हाइफा हो, बेन गुरियन एयरपोर्ट हो, या नेतन्यान शहर हो, या तेल अवीव हो, हर जगह तबाही तबाही है। सोचिए ये वही लोग हैं जो गाजा में मजलूमों पर, स्कूल के बच्चों पर बम गिराकर सेलिब्रेशन करते थे, लेकिन आज जिस तरीके से इन पर पलटवार हो रहा है तो ये लोग भागे भागे फिर रहे हैं। इजराइल के अंदर स्थिति यहां तक बन चुकी है कि इजराइल को दो तरफा मोर्चे खुल गए हैं। एक तो उनके इंटरनल जो मिलिशिया है, जो खुद मुख्तार हैं, जो आजाद हैं, उन लोगों ने भी हथियार उठा लिए हैं। वो भी अब कह रहे हैं कि हम सरकार के अधीन नहीं हैं, हम अपने जो फैसले हैं वो खुद लेंगे। सोचिए इजराइल को एक तो इंटरनल अपना जो विद्रोह है वो झेलना पड़ रहा है, साथ ही साथ ईरान की तरफ से जो मार पड़ रही है वो अलग है। तो नेतन्याहू तो अपना फरार है, वहां की सेना कह रही है कि भाई नेतन्याहू फरार है तो हम किसके लिए लड़े। वहां के जो राष्ट्रपति हैं वो भी फरार हैं और उनके जो रक्षा मंत्री हैं वो भी फरार हैं। तो पूरी लीडरशिप फरार है, इसीलिए वहां की सेना में आक्रोश है, वहां की सेना नाराज है, वो कह रहे हैं हम नहीं लड़ेंगे। उधर अमेरिका में जैसे अब लाशें पहुंचनी शुरू हुई है, तो अमेरिका में भी ट्रंप का विरोध जो है वो बढ़ता जा रहा है। सोचिए अमेरिकी नागरिक कह रहे हैं भाई हम किसके लिए लड़ रहे हैं, हम इजराइल के लिए थोड़ी बने हैं, हम अमेरिका के लिए लड़ेंगे, लेकिन हमको ऐसे एक अनचाहे युद्ध में घसीट दिया गया है। ट्रंप को तो पागल तक कहा जा रहा है। वहां के जो सेनेटर हैं, सांसद हैं, वो ट्रंप पर काफी गुस्सा हैं, सोचिए। और जो विशेषज्ञ हैं, सीआई के विशेषज्ञ हो, वो कह रहे हैं कि ये युद्ध अमेरिका के लिए घातक साबित होगा और ये जबरदस्ती जो है किया गया है। और इसी बीच खबर यह भी है कि खाड़ी देशों ने कहीं ना कहीं ईरान को समर्थन दिया है। खबर यह भी आ रही है कि चाइना ने ईरान के अंदर अपने सैनिक भेज रखे हैं जो मिसाइलों का प्रशिक्षण कर रहे हैं। वो खुले तौर पर तो ईरान की तरफ से नहीं लड़ रहे हैं। रशिया ने यूक्रेन में अपने हथियारों का प्रशिक्षण किया और चाइना ईरान में अपने हथियारों का प्रशिक्षण कर रहा है। इसीलिए आप देखते हैं कि ईरान की इस वक्त जो पिछले 12 दिन का जो युद्ध हुआ था उसमें ईरान ने फायरिंग की थी, मिसाइलें दागी थी, लेकिन टारगेट बहुत ज्यादा अचीव नहीं हुए थे। लेकिन इस बार ऐसा है कि वो जहां चाह रहा है वहीं मिसाइल लग रही है, चाहे वो कतर के अल उदेद में अर्ली वार्निंग सिस्टम हो, रडार सिस्टम हो या थार्ड सिस्टम हो, उन सबको निशाना बनाया जा रहा है, वो भी सटीक निशाने के साथ। इस वक्त मिडिल ईस्ट में अमेरिका अंधा हो चुका है और इसी झल्लाहट में उसने एक हैवी स्ट्राइक की है ईरान पर। हम तस्वीरें आपको नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि तस्वीरें बहुत विचलित करने वाली है। बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, सबको निशाना बनाया गया है। और ये दो हत्यारे ऐसे हैं जो किसी कायदे, कानून, नियम को नहीं मानते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये ईरानियों के अज़म को
उनके साहस को, उनकी बहादुरी को, उनके हौसले को तोड़ नहीं पा रहा है। इसीलिए कहा जा रहा है कि यह युद्ध लंबा चलने वाला है और जितना लंबा चलेगा उतना ही ज्यादा दुनिया का नुकसान होगा। बाकी पूरी खबर पर आप लोगों की क्या राय है, आप अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।